की हमारी आगे की टॉपिक कौन सी है? हमारी आगे की टॉपिक है सॉल्यूशन। कौन सी टॉपिक है? सॉल्यूशन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा। कौन सा? एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर का कौन सा सब्जेक्ट है? बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर का एडवांस बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का एक सब्जेक्ट है, जिसमें से हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। कौन सा चल रहा है? यूनिट फर्स्ट चल रही है। काफी लेंथी यूनिट्स है। तो उसमें से हम लोग क्या कर रहे थे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन, जीआईटी जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है, जीआईटी ट्रैक में जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है। तो इस पे हमने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा। अगर आप वहाँ से नहीं पाएंगे तो आसानी से अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए। वहाँ पे आर्या फार्मेसी करके आर्या फार्मेसी सर्च करिए, वहाँ पे हमारा चैनल आएगा, उसको डाउनलोड कर दीजिए। वहाँ से आपको सीरियल वाइज सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से इजी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पे चलते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? सॉल्यूशन। देखिए, इसमें ये बताया है कि जो हमारे जीआईटी ट्रैक होते हैं, वहाँ पे जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन कौन से ड्रग के होते हैं। जैसे आपके सॉल्यूशन हो गए, इरेक्जर हो गए, कैप्सूल हो गए, टैबलेट हो गए। तो इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अगर वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, ये सारे के सारे डिटेल्स हम लोग एम फार्मा में ही पढ़ते हैं। ठीक है, मेनली हम लोग बात करेंगे ड्रग के एब्जॉर्प्शन का। तो सबसे पहले कौन सा है? सॉल्यूशन है। फिर इसके बाद आपका इरेक्जर आएगा, फिर टैबलेट आएगा, कैप्सूल्स आएगा। ऐसे 3-4 दवा के बारे में बताया गया है। तो उसकी बेसिकली हम लोग इसी सब के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उसका जीआईटी ट्रैक में, जीआईटी इंटेस्टाइनल में जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है, वहाँ पे एक दवा का या फिर एक सॉल्यूशन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। वो अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, उस सॉल्यूशन की गुणवत्ता यानी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, जो आसानी से जाकर हमारे जीआईटी ट्रैक में एब्जॉर्ब हो जाए। तो मेनली हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन, तो इसका अभी हम पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन का भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सॉल्यूशन को अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, फिर आने वाले वीडियो में इरेक्जर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है इसको समझ लीजिए। एक आपके होते हैं सॉल्यूट, एक आपके क्या होते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्यूट होते हैं सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट, ये आपका सॉलिड कंपोनेंट्स होता है। सॉल्वेंट जो होता है ये लिक्विड कंपोनेंट्स होता है। क्या होता है? लिक्विड कंपोनेंट्स। ये जो सॉलिड कंपोनेंट्स होता है या फिर जो सॉल्यूट होता है, ये आपके सॉल्वेंट में क्या होता है? डिजॉल्व होता है। सॉल्वेंट में क्या होता है? डिजॉल्व होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं तो एक कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसको सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मतलब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली इस वाले वीडियो में सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं? सिरप होते हैं। ठीक है, और हमारे सस्पेंशन भी होते हैं सॉल्यूशन में, यानी कि वो भी एक टाइप का होमोजेनियस सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन रहता है, होमोजेनियस नहीं रहता, हेट्रोजेनियस रहता है। ठीक है, तो ये भी हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं, जैसे आपका सिरप हो गया, ऐसे और लिक्विड के बहुत सारे सिरप आते हैं, तो वो हमारे क्या सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि उसमें लिक्विड का कंपोनेंट डिजॉल्व किया रहता है सॉलिड कंपोनेंट्स को। मतलब कि हमारे सॉलिड कंपोनेंट डिजॉल्व रहते हैं लिक्विड मीडिया में, फिर एकदम प्रॉपर्ली डिजॉल्व रहते हैं, एक तरल पदार्थ मिलता है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म इट इज ए होमोजेनियस सिस्टम। जो सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म होता है ये क्या होता है? एक टाइप का होमोजेनियस सिस्टम होता है। होमोजेनियस सिस्टम मतलब इसमें जो पार्टिकल साइज होंगे, जो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो प्रॉपर तरीके से हमारे सॉल्वेंट में या फिर वाटर में प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व होने चाहिए। और डिजॉल्व होते हैं प्रॉपर तरीके से, क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इन विच द ड्रग इज कंप्लीट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजेनियस कंपोनेंट्स होता है जिसके अंदर जो ड्रग होते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, वो कंप्लीट डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या रहता है? वाटर रहता है। मतलब इसमें कंप्लीट डिजॉल्व मतलब पूरी तरह से क्या होते हैं? डिजॉल्व रहते हैं। इन जीआईटी एब्जॉर्प्शन बात समझ में आई। अब जीआईटी एब्जॉर्प्शन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन एक टाइप के होमोजेनियस कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिजॉल्व रहते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इस सॉल्यूशन का हमारे जीआईटी ट्रैक में या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है।
प्रोसेस को, ठीक है। इन GIT एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन आर कंसिडर्ड आइडियल डोजेज फॉर्म बिकॉज दे आर बाईपास, ठीक है, दे आर बाईपास डिसोल्यूशन स्टेप। सॉल्यूशन एक टाइप का आइडियल डोजेज फॉर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये डिसोल्यूशन प्रोसेस को क्रॉस करता है। डिसोल्यूशन क्या होते हैं? जब हमारे सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं तो उसके डिजॉल्व होने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? डिसोल्यूशन। लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं इसमें पहले से ही जो कंप्लीट डोजेज फॉर्म होते हैं, सॉरी, जो हमारे ड्रग्स होते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो पहले से ही डिजॉल्व हुए रहते हैं। पहले से क्या होते हैं? अपने लिक्विड मीडियम में पूरी तरह से डिजॉल्व हुए रहते हैं और इसी वजह से इसको किस नाम से जाना जाता है? आइडियल डोजेज फॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिसोल्यूशन वाले प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस को बाईपास करता है। कैसे बाईपास करता है? क्योंकि वो पहले से डिजॉल्व हुआ रहता है, पहले से उसको डिजॉल्विंग कंपोनेंट्स में बनाया जाता है। बात समझ में आई? फिर क्या बोल रहा है? स्टेप विच ए ऑब्टेन द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये जो होता है ये रेट लिमिटिंग स्टेप को भी फॉलो करता है। किसके अगर? सॉलिड डोजेज फॉर्म के, मतलब सॉलिड डोजेज के फॉर्म के अकॉर्डिंग ये रेट लिमिटिंग को भी फॉलो करता है, रेट लिमिटिंग स्टेज को भी फॉलो करता है। कारण क्योंकि ये उससे एक स्टेप, एक कदम आगे चलता है। टैबलेट जो होता है वो पहले डिजॉल्व होगा, लेकिन पहले क्या करेगा? छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, फिर स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व होगा, तब जाके एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जो आपका सॉल्यूशन होता है इसका तो ना तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, ना तो डिजॉल्व होता है। रीजन ये पहले से ऑलरेडी डिजॉल्व होता है, ठीक है। इसलिए एक स्टेप को अनफॉलो करता है, मतलब उसे स्किप करने का काम करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूशन इन GIT एब्जॉर्प्शन। अब जो सॉल्यूशन से हमारे GIT एब्जॉर्प्शन में जो सॉल्यूशन है जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में डिजॉल्व हो रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में जान सकते हैं। ड्रग इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलरली डिस्पर्स्ड फॉर्म। जो ड्रग होते हैं, जैसे हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमारे वाटर है और इसी में डिजॉल्व है क्या? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह से डिजॉल्व है। अब क्या बोलना है? कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सॉल्यूशन अगर हमारे GIT ट्रैक में एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए? तो पहला क्या बोलना है? ड्रग इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन फॉर्म। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? फैला हुआ। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? फैला हुआ। इसमें बोल रहा है कि जो आपकी ड्रग होती है वो प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन फॉर्म। जो मतलब जो आपकी ड्रग होती है वो जो आपके सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें क्या होना चाहिए? वो डिस्पर्ज होना चाहिए, मतलब पूरे सॉल्वेंट में फैला हुआ होना चाहिए, पूरे सॉल्वेंट में फैला हुआ होना चाहिए। इसलिए जो लिक्विड के कंपोनेंट्स होते हैं उसको पीने से पहले थोड़ा सा सेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नीचे बैठ भी जाए तो उसको सेक करने के बाद उसमें डिजॉल्व भी हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो यही बोल रहा है कि सबसे पहले जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो आपके लिक्विड मीडियम में डिस्पर्ज होने चाहिए, मतलब फैले हुए होने चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? नो नीड फॉर द डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन। दूसरा क्या होता है? इसमें किसी भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही ये डिसोल्यूशन प्रोसेस को फॉलो करता है। मतलब सॉल्यूशन के लिए कोई किसी भी टाइप का डिसइंटीग्रेशन, मतलब पार्टिकल्स को टूटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और पार्टिकल्स को डिसॉल्व होने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद क्या है? रैपिड बायोअवेलेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन साइट, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है? जो दवा होती है वो रैपिड बायोअवेलेबिलिटी देती है। क्या देती है? रैपिड अवेलेबिलिटी एट एब्जॉर्प्शन साइट। एक प्रॉपर मतलब फास्ट एब्जॉर्प्शन साइट में जाके क्या करती है? अवेलेबल हो जाती है। मतलब ना तो टूटेगी ना तो डिजॉल्व होगी, सिर्फ उसको पेट में गया तो उसको अब अपने एब्जॉर्प्शन साइट पे ही जाना है। तो ये रैपिड क्या होती है? रैपिड तुरंत ही वहां पे जाएगी। जैसे अब मेरे को भी घर जाना है और आपको भी घर जाना है, ठीक है। आपको सीधा जाना है, कुछ भी नहीं देना है, मेरे को सब्जी देना है, मिर्चा देना है, ठीक है। मतलब मैगी का सामान बनाने वाली चीजें दे देनी है, मैगी का सामान दे देना है, ठीक है। अब आप बताइए, जैसे आप जल्दी जाएंगे कि मैं जल्दी जाऊंगी? आप जल्दी जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सीधा से घर पे ही जाना है, आपको बीच में रुक के कोई काम नहीं करना है। तो जो सॉल्यूशन होते हैं ये रैपिड पहुंचते हैं अपने एब्जॉर्प्शन साइट में, कारण क्योंकि ये डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। क्या हुआ? कौन बोला? नीचे है
नीचे, हाँ ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसके अलावा जो आपका सॉल्यूशन होता है वो फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन देता है, मतलब बहुत ही जल्दी क्या करता है, अपने एक्शन को देता है। क्यों देता है, एज कम्पेयर टू टेबलेट। किसके कंपेयर किया जाए तो टेबलेट के कंपेयर से बहुत जल्दी एक्शन देता है। कारण क्योंकि ये डिजॉल्व और डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, ठीक है, एक सीधा और सीधा एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस को फॉलो करता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है। अभी जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब तो होते हैं, लेकिन किस मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होते हैं उससे हम लोग समझेंगे। पहला दो ही प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं, कौन सा, डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन से ही मेजर जो आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। क्या हुआ सर, बोले सिंगल लेयर वाला है नीचे, अभी हम कॉपी पी कर नीचे रख दिए हैं, जहाँ पे वो प्रिंसिपल सर का वो नहीं है चैम्बर, जहाँ हम बैठते थे वहीं पर, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन अक्रॉस द जीआईटी मेम्ब्रेन, जो डिफ्यूजन होती है, मतलब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब कि पास करने, ये जो हमारी जीआईटी मेम्ब्रेन होती है इसको दवा पास करके कहाँ पे जाएगी, ब्लड में। अब देखो दवा हमारी यहाँ पर है, दवा हमारी यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है, ब्लड में, लेकिन दवा को ब्लड में आना है, दवा को कहाँ पे आना है, ब्लड में आना है। ब्लड में दवा तभी आएगी जब इस वाले मेम्ब्रेन को पास करेगी, किसको, इस वाले मेम्ब्रेन को। इस वाले मेम्ब्रेन का नाम क्या है, जीआईटी मेम्ब्रेन, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन, इसको पास करेगी तब जाके ये दवा डिफ्यूज होगी। अब जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे जीआईटी मेम्ब्रेन को पास करते हैं बाय द पैसिव डिफ्यूजन। किसके थ्रू पास करते हैं, पैसिव डिफ्यूजन। जो सॉल्यूशंस होते हैं वो पैसिव डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मेम्ब्रेन को पास करते हैं। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, हमने बताया था, जो पैसिव डिफ्यूजन होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या करता है, जो पैसिव डिफ्यूजन होते हैं वो क्या करता है, वो किस पे वर्क करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स करता है जब कंपोनेंट्स हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं विदाउट एनर्जी, मतलब जब हमारे कंपोनेंट्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस है वो डिफ्यूज होता है ब्लड में, लेकिन किस प्रोसेस से होता है, पैसिव प्रोसेस से होता है। ये जो दवा होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, यहाँ पे किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। रेट, इसका जो रेट होता है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे। अभी हमने बताया जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे, मतलब कि दवा हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, कोई भी अलग से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल देखें तो फिक्स फर्स्ट लॉ पे डिपेंड करता है, किस पे, फिक्स फर्स्ट लॉ पे। यही जो फिक्स फर्स्ट लॉ है यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। अब देखो क्या है, dq अपॉन dt, क्या है, dq अपॉन dt इक्वल टू d इंटू a, ठीक है। फिर c gi माइनस c ब्लड, मतलब ब्लड में माइनस हो रहा है, फिर क्या है ये अच्छे, ये माइनस का है, मतलब जो दवा हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में कितना प्रेजेंस है, फिर उतने ही से घटकर दवा हमारे ब्लड में कितना जा रही है। अब यहाँ से जीआईटी ट्रैक्ट से दवा घटेगी ना, भाई बताओ, जैसे हम जीआईटी ट्रैक्ट है, हमारे पास 4 मैंगो है और आप क्या है, ब्लड है, आप मान लीजिए ब्लड है। अब मैं आपको दवा दूंगी तो वो दवा कहाँ से कम होगी, जैसे मेरे पास 4 मैंगो है और हम आपको एक एक मैंगो दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ से 4 मैंगो कम हो रहा है और आपके पास मैंगो तो बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस हो गया। जीआईटी में से जो ड्रग का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ड्रग कितने कंसंट्रेशन में जीआईटी में प्रेजेंस है और जो माइनस है वहां से घटकर कितने कंसंट्रेशन में ब्लड में पहुंच रहा है वो है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे जो dq होता है, इसका मतलब क्या होता है, वेयर मतलब जहाँ पे dq और dt क्या होता है, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। d क्या होता है,
डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या होता है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ये क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। जीआई क्या होता है, जीआई मतलब होता है ड्रग कंसंट्रेशन इन जीआईटी फ्लूइड, मतलब जीआई क्या होता है, आपके जीआईटी फ्लूइड में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि ड्रग आपके जीआईटी फ्लूइड में कितनी मात्रा में प्रेजेंस है। फिर सी ब्लड, सी ब्लड मतलब होता है कंसंट्रेशन ब्लड, मतलब एक दवा का कंसंट्रेशन ब्लड में क्या है, ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड, ब्लड में कितनी मात्रा में दवा प्रेजेंस है। और एच क्या है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये एच क्या है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन है, जो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी मोटाई क्या है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये मेम्ब्रेन जितना पतला रहेगा उतना ही जल्दी डिसोल्यूशन मतलब एब्जॉर्प्शन होगा, जितना मोटा रहेगा उतना ही लेस होगा, मतलब उतना कम रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अभी हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन के टॉपिक बचे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।